पति की साली बेशर्म अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी अनीता किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी अनीता का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। अर्जुन ने फोन देखा तो उस पर जानवी कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी अनीता की आवाज किचन से आई। अनीता, अर्जुन, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है अर्जुन? जानवी का है। लेकिन अर्जुन ने जानवी का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से जानवी का कॉल आने लगा। अर्जुन ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर अनीता के पास गया। अर्जुन, लो तुम ही बात कर लो ना अनीता। तुम भी अर्जुन, हद करते हो। जानवी तुम्हारी सारी है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर अनीता ने फोन उठाया। जानवी, ओ ये, कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या अनीता? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना जानवी? सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। अनीता, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। जानवी अनीता की मौसी बहन की थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थीं। अनीता ने जानवी के आने की बात खुशी खुशी अर्जुन को बताई तो उसका मुंह उतर गया। अर्जुन, कब आ रही है वो? अनीता, परसों की फ्लाइट है उसकी। अर्जुन, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? अर्जुन ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर अनीता ने उससे कहा, अर्जुन क्या बात है? जानवी के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। अर्जुन, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? अर्जुन जानवी के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे जानवी के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। अर्जुन दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ीडियाया था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। जानवी, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। जानवी की बात सुनकर अर्जुन उसे घूरने लगा तो जानवी ने हंसते हुए कहा, जानवी क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? अर्जुन तब भी जानवी को घूर रहा था। तभी जानवी जोर से खिलखिलाते हुए बोली, जानवी, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली आई मीन साली हूं। जानवी नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी जानवी के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल अर्जुन और अनीता की शादी हो गई। जब वो अनीता को विदा करके ले जाने लगा तो जानवी उसके पास आई और उसके कानों में कहा, जानवी, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना अनीता को? या फिर पूरी रात? जानवी की बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। उस मुलाकात में अर्जुन के मन में जानवी की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो जानवी, क्यों जीजा जी? अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। अर्जुन जी, करूंगा जानवी। कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर जानवी खिलखिलाकर हंसती है। अर्जुन उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, जानवी के आने का दिन आ गया। अर्जुन, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट जानवी को लाने के लिए? अनीता, अरे अर्जुन, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ी डीढ़ा है। घर पर अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से अर्जुन एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो जानवी की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खाड़ी ढी थी। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा उसने दौड़ ढाकर उसे गले से लगा लिया। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। जानवी, क्या जीजा जी, बहुत तड़धपाते हो। आप कहाँ रह गए थे? आप 30 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं। अर्जुन, वो ट्रैफिक में फंस गया था। जानवी, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर जानवी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन चुपचाप खड़ा जानवी को देखता रहा।
जानवी, क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? अर्जुन की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद जानवी और अर्जुन कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर जानवी ने जैसे ही अनीता को देखा तो जानवी, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। अनीता, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। जानवी, क्या अनीता, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी? ये कहकर जानवी ने अर्जुन की ओर देखकर आंख मार दी। अर्जुन इधर उधर देखने लगा। जानवी को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार अर्जुन को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो अनीता को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। अनीता घर पर नहीं थी। जानवी बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जानवी, जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। अर्जुन उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही जानवी के चिल्लाने की आवाज सुनी, अर्जुन, ये तो जानवी की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। जानवी अब भी चिल्ला रही थी, जानवी, जीजाजी बचाइए। जानवी ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जानवी, जीजाजी, अभी यहाँ पर एक कॉकरोच थी, वो मुझे घूर रही थी। अर्जुन, कॉकरोच? यहाँ कॉकरोच कैसे आ गई? जानवी, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार अर्जुन को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। अर्जुन, जानवी, देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज ये सब मत किया करो। अगर अनीता को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? जानवी, अनीता को बोलेगा कौन? जीजाजी? जानवी ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। अर्जुन वहां से चला गया। लेकिन जानवी की इन सब हरकतों के कारण अर्जुन बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब अनीता ने उससे इसका कारण पूछा तो अर्जुन, अनीता, जानवी का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती हैं। मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। अनीता, अरे अर्जुन, तुम भी ना। अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक, तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई, हो गई। अर्जुन भी अनीता की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गई। लेकिन उस रात की घटना ने अर्जुन की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से अनीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात अनीता को दवा देकर अर्जुन गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी जानवी वहां आ गई। जानवी, क्या हुआ? जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? अर्जुन, हाँ थोड़ा, सिर में दर्द है। जानवी, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अर्जुन, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जानवी कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और अर्जुन को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह अर्जुन के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें अर्जुन के ऊपर छोड़ डीएच रही थी। अर्जुन को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन, इनफ जानवी, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि अनीता जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि अर्जुन ने इतनी जोर से यह सब कहा कि अनीता बाहर आ गई। अर्जुन, अरे अनीता, तुम क्यों बाहर आ गई? अनीता, आई एम सॉरी। अर्जुन, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। जानवी, अर्जुन सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आरडीएच में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी जानवी, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दीज दो और हमें खुशी से रहने दो। हालांकि जानवी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई।